हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब तक हमने पढ़ा कि जो हमारा एंथर होता है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर हम इसका टीएस कट करके देखें, ये हमारा टीएस है एंथर का, तो इसमें 2 लोब्स होती हैं। हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप होते हैं और पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। पोलन सैक वो साइट होती है जहाँ पर हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अब अगर हम ये माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें दिखता है कि ये 4 लेयर्स से सराउंडेड होता है। इसमें 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो लेयर होगी वो होगी एपिडर्मिस। सेकंड लेयर होगी एंडोथीशियम और एंडोडर्मिस। थर्ड लेयर होगी मिडल लेयर। फोर्थ लेयर होगी हमारी टैपेटम। हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये 4 लेयर से मिलके बना है। सबसे बाहर की एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, थर्ड लेयर होती है हमारी मिडल और फोर्थ लेयर होती है टैपेटम। हमारी जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। जो हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं ये उनको प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरा क्या करेंगे, ये लेयर्स रिलीज़ करने में हेल्प करेंगी पोलन ग्रेन्स की। एक बार जब हमारे पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगे और जब वो एंथर में से रिलीज़ होंगे तो उस टाइम हमारी इन तीनों लेयर्स का यानी कि काम क्या होगा, एक तो प्रोटेक्शन करना जो हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं उनकी, और दूसरा जब हमारे पोलन ग्रेन एंथर से मैच्योर होंगे तो उस टाइम पर उनकी रिलीजिंग में हेल्प करना। जो हमारी फोर्थ लेयर होती है इसका काम होता है जो हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो ये हमारे चारों लेयर्स का वर्क होता है। अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें चारों लेयर्स का या हमारे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सबसे आउटर लेयर जो होगी हमारी वो होगी एपिडर्मिस की। सबसे आउटर लेयर होगी हमारी एपिडर्मिस की। सेकंड लेयर होती है हमारी एंडोथीशियम की। ये मैं सेकंड लेयर ड्रॉ कर रही हूँ, इसको एंडोथीशियम और एंडोडर्मिस बोलेंगे, एंडोथीशियम। जो हमारी थर्ड लेयर होती है उसे हम मिडल लेयर बोलते हैं। आप इसको 1 या 2 लेयर से दिखा सकते हो बना के, आप यहाँ पे 1 या 2 बना सकते हो मिडल लेयर की। ये होगी हमारी मिडल लेयर। जो हमारी फोर्थ लेयर होती है वो होती है हमारी टैपेटम की। हमारी यहाँ पे ये फोर्थ लेयर है टैपेटम की। इसमें जो हमारी टैपेटम की लेयर है इसमें न्यूक्लियस और हमारा डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये फोर्थ लेयर होगी हमारी टैपेटम की। टैपेटम के बाद हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हमारी माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स बनाएंगी। ये हो गई हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इनको हम पोलन मदर सेल्स भी बोलते हैं। तो अगर हम इन्हें देखें सिंगली, अगर हम एक सिंगल सेल को ले तो इसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, मदर सेल और पोलन मदर सेल कहते हैं। और कलेक्टिवली अगर हम इन सारी सेल्स को देखें जो मैंने रेड पेन से बनाई हुई है तो इन्हें हम कलेक्टिवली सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम स्पोरोजिनस टिश्यू भी बोलते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो पोलन ग्रेन्स बनाएंगी। अगर हम सिंगल सेल को ले तो उसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल, और सिंगल मदर सेल को अगर हम ले रहे हैं तो वो होगी हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल।
और अगर हम कलेक्टिवली इन सारी सेल्स को देखें तो वो होगी हमारी उसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। हमारी 3 लेयर्स होगी। सबसे पहले बाहर की होगी एपिडर्मिस, नेक्स्ट लेयर होती है एंडोथीशियम और थर्ड लेयर होती है हमारी मिडल लेयर। इन तीनों का काम क्या होगा? प्रोटेक्शन में हेल्प करना और पोलन ग्रेन्स के रिलीज़ होने में हेल्प करना। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर होती है टैपेटम की, जो 4th लेयर होती है, इसका काम होता है जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना ताकि पोलन ग्रेन बन सकें। उसके बाद टैपेटम के बाद हमारी जो नेक्स्ट लेयर आती है वो होती है हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम कलेक्टिवली स्पोरोजिनस टिश्यू भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर हो गया हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का।